और यहाँ बैठे सभी लोगों का दिल से स्वागत है कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया। और केजीएफ में लगातार हम लोग पिछले 1 साल से तो लगातार साथ में ही काम कर रहे हैं। दूसरी या तीसरी मीटिंग मेरी आप लोगों के साथ है। केजीएफ से संबंधित कोई ऐसी समस्या जो आप लोग को अभी आ रही हो इस समय, या फिर आपको लग रहा है कि सर ये होना चाहिए था तो केजीएफ को और प्रमोट कर देते। आपके हाथ में मैंने ये जो पंपलेट रखा है, ये कोई भी ब्रांड अपना पंपलेट मार्केट में नहीं डालता है। केजीएफ एक ऐसा ब्रांड है जो ऑन पेपर आपको मार्केट में पंपलेट अपना प्रोवाइड करता है, दे रहा है। इसमें जो ऊपर का कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में सीमेंट की जितनी क्वालिटी है वो सारी मेंशन है। इसमें लिखी हुई दर्शाई गई है कि 28 दिन पे हमारा सीमेंट कितनी मजबूती दे रहा है। कंक्रीट मास्टर के बारे में बताया जा रहा है कि 28 दिन में 50 से 55 मेगा पास्कल की हमारी मजबूती है। 54-54.5 मेगा पास्कल हम दे रहे हैं। अगर आप दूसरे ब्रांड को पकड़ेंगे, किसी भी ब्रांड की मजबूती 45 से 50 के बीच में खत्म है। एसीसी गोल्ड की बात कर लो या अल्ट्राटेक की बात कर ले, किसी भी ब्रांड को आप देखिए। दूसरी चीज जो सीमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सेटिंग। जो आप लोग ज्यादा पकड़ते हैं, मकान मालिक लोग भी ज्यादा पकड़ते हैं, उनको लगता है कि जिस सीमेंट की सेटिंग बहुत तेज है, वो सीमेंट की सेटिंग आती कहाँ से। पिछली बार बताया था मैंने कि 4 केमिकल ऐसे मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से सिर्फ सेटिंग बढ़ती है। आज के टाइम पे मार्केट में एक चीज देखने को मिल रही है कि कहीं भी जाएंगे आप तो मकान मालिक आपसे सबसे पहले एक चीज पूछेंगे, सीमेंट लगाओ, पूछेंगे आपसे सीमेंट कैसा है। आपको अगर पता नहीं है तो आप भी एक ही चीज बताएंगे कि सीमेंट में आपको लसम नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज आप बताएंगे कि इसकी पकड़ कैसी। इसके अलावा इन 2 चीजों को छोड़ के वो तीसरे के बारे में बात आपसे नहीं करेंगे। तो जिस सीमेंट की सेटिंग, क्योंकि भैया सेटिंग पैरामीटर है, एल्यूमिना एक कंपोजिशन ऐसा है कि जो मिलाया जाता है कि सीमेंट की सेटिंग बढ़ जाए, सेटिंग बढ़ाने के लिए। अगर जितनी कंपनियां हैं वो सेटिंग पे काम कर रही है कि सीमेंट लगाए, आधा घंटा जा सीमेंट अपन पकड़ बनाए शुरू कर दे, क्योंकि उनको पता है कि आज के समय में जागरूकता बहुत कम है। उनको शुरुआती दौर दिखाना है कि हमारा सीमेंट बहुत अच्छा है, आपको 1 महीने में अच्छा रिजल्ट हमारे सीमेंट का आ रहा है। सीमेंट अपना जो मेन काम है वो आज के 4 साल बाद करेगा, तो वहाँ पे आप कैसे पकड़ेंगे। आप काम किए चले गए। इसलिए सीमेंट के बारे में जब भी मैं बताऊँ तो उसको आप लोग एक छोटी डायरी भी अपने पास रखिए, उसमें कुछ जरूर लिखिए। लिखे रहेंगे तो आपको ये रहेगा, कभी आप किसी और इंजीनियर के सामने खड़े होते हैं तो वो आपसे कोई चीज अगर पूछता है या फिर आपको बताता है तो आप साइड से कह सकते हैं कि सर आपकी सीमेंट में मैं केजीएफ लगा रहा हूँ, आप अल्ट्राटेक की बात कर रहे हैं, अल्ट्राटेक में ये केमिकल कितना मिला है। पहले मार्केट में ओपीसी सीमेंट चलता था, अब मार्केट में पीपीसी सीमेंट है। ओपीसी और पीपीसी में अंतर क्या है। अगर ओपीसी बहुत अच्छा सीमेंट होता तो मार्केट से ओपीसी को हटाकर पीपीसी सीमेंट ले आए। हर सीमेंट के बैग पे लिखा रहता है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। इसमें राख की मात्रा मिलाई जा रही है, फ्लाई एश। ओपीसी में फ्लाई एश एकदम नहीं मिलाते थे। सीमेंट में मैंने बताया था आपको पिछली बार, क्लिंकर सबसे ज्यादा रहता है। और क्लिंकर क्या बताया था मैंने कि क्लिंकर बनता कैसे है। क्लिंकर बनता है चूना पत्थर की जब पिसाई करके 1450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके निकालते हैं तो वहां से क्लिंकर बन के निकलता है। क्लिंकर को ओपीसी सीमेंट में 90% रखा जाता था, तो फ्लाई एश की जरूरत नहीं थी। पीपीसी सीमेंट जब से आया उस क्लिंकर की मात्रा को कम कर दिया गया, 60 से 65% क्लिंकर और 30 से 35% कर दिया गया आपका फ्लाई एश। और हर सीमेंट कंपनियां फ्लाई एश अपने बॉर्डर पे मिला रही है। सीमेंट के बैग पे भी आप देखेंगे 2-3 चीजें देखा करिए। सीमेंट के बैग पे पीछे लिखा रहता है कि फ्लाई एश कितना है, बगल में ब्रैकेट करके लिखा रहेगा 15 से 35%। वो उसकी एक लिमिट दे रखी है। आप जिस ब्रांड को लगा रहे हैं वहाँ के इंजीनियर या दुकानदार से पूछिए कि सर आपके ब्रांड में फ्लाई एश की मात्रा कितनी है। फ्लाई एश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फ्लाई एश की कमियां भी है। अगर आप फ्लाई एश 23 से लेके 30% के बीच में मिला रहे हैं तो ठीक है। फ्लाई एश मिला क्यों रहे? फ्लाई एश मिलाने के पीछे एक कारण है, ओपीसी सीमेंट की शुरुआती मजबूती बहुत अच्छी है। आप 7 दिन में ओपीसी सीमेंट को चेक करेंगे और पीपीसी को चेक करेंगे तो ओपीसी ज्यादा मजबूत निकलेगा। 14 दिन पे चेक करेंगे तो ओपीसी ज्यादा मजबूत निकलेगा। जब 28 दिन पे जाके चेक करेंगे तो वहां से पीपीसी बढ़ना चालू हो जाता है। ओपीसी सीमेंट में 30 दिन के ऊपर की मजबूती नहीं है। ओपीसी सीमेंट जब भी आप देखेंगे आपको नॉन ट्रेड आ रहा है, सफेद रंग की बोरी में आएगा, मार्केट में बिकने वाला सीमेंट नहीं है, उस पर बैन लग गया। लेकिन आप 30 दिन के ऊपर जैसे बढ़ेंगे, 30 दिन में जाके ओपीसी
मजबूती रुक गई। लेकिन पीपीसी में जो राख मिलाई जा रही है, इस राख के कारण जो है इसकी मजबूती अगले 6 महीने तक बढ़ती जा रही है। और कंपनियों को फायदा क्या हुआ कि जो मेन चूना पत्थर, जो रॉ मटेरियल है सीमेंट का, जहाँ सीमेंट बन रहा है, चूना पत्थर की खपत हो गई कम। ओपीसी में चूना पत्थर की खपत थी ज्यादा और पीपीसी में खपत हो गई कम। राख की मात्रा मिलाने से उनको मजबूती भी ज्यादा मिलने लगी। 6 महीने तक मजबूती बढ़ रही है, यहाँ 30 दिन तक बढ़ रही थी, 30 दिन के बाद रुक गई। तो जो इकोनॉमिकल पड़ा वो देखा गया कि पीपीसी सीमेंट मार्केट में चलने लायक सीमेंट है। और ओपीसी क्यों बंद हुआ? ओपीसी सीमेंट में जैसे ही सीमेंट को पानी देंगे आप, तो उसमें से बहुत गर्मी निकलती है, हीट। उस हीट के साथ साथ उष्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिटेशन होता था। क्योंकि बहुत सारे केमिकल मिले हैं, बहुत सारी चीजें सीमेंट को मिलकर बनाई गई है। अगर उसमें पानी मिलाने के बाद ही सारी चीजें शुरू होंगी। सीमेंट का बैग आप हवा में रखते हैं तो पानी नहीं देते, लेकिन 10 दिन आप रख देंगे सीमेंट एकदम टाइट हो जा रहा है। हवा नहीं ले रहा है वो, हवा के जो पार्टिकल्स हैं जिसमें एयर ड्रॉप है छोटा छोटा, वो अपने मॉइस्चरिंग से सीमेंट को क्या कर रहा है, जैसे ही मॉइस्चर नमी पा रहा है सीमेंट के अंदर जितने केमिकल है सब आपस में अभिक्रिया चालू कर दे रहे हैं। जो उसमें से टाइट होने वाला है वो सबसे पहले जुड़ जा रहा है, वो 2 दिन के अंदर सीमेंट को टाइट कर दे रहा है। तो सीमेंट को 2 चीज से बचाना भी है और 2 ही चीज को सीमेंट चाहिए। हवा से एकदम बचाना है सीमेंट को, जिससे जहाँ भी गोदाम होता है, आप जहाँ भी गोदाम देखेंगे बंद कमरे का गोदाम, सीमेंट लगते समय अगर आपने कोई भी मसाला बनाया, तो मैं आज ही गया था जहाँ ढलाई हो रही थी भैया, उसके जस्ट बगल एक साइड चल रही थी, वहाँ जुड़ाई काम चल रहा था। उन्होंने पूरा मसाला एक बार में 5 एक का मसाला पूरे दिन का बना दिया। मैं साइड पे था, माइसिन सीमेंट लग रहा था। मैंने कहा भैया पूरे दिन का मसाला बना के रखे, मकान मालिक मुझसे मिल गए। फिर मैंने उनको बताया कि जब भी सीमेंट है, सीमेंट को एक बार आपने पानी दे दिया, एक पानी देंगे आप, तो सीमेंट को जितना पानी चाहिए एक बार में, वो सीमेंट एक बार उसको उतना पानी मिल गया, मिला। अब वो अपना सारा काम उतने में चालू कर देगा। आपने सीमेंट का मसाला बना के रख दिया, तो वो सीमेंट में पानी मिला हुआ है, तो वो सीमेंट के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। जी सर। आधे घंटे 1 घंटे में टाइट होगा। अब आप काम करके रुक गए, 1 घंटे तक मसाला बचा रह गया। अब उस मसाले को आपको फिर गीला करना है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा। जी देना पड़ता होगा, बराबर देना पड़ रहा। अब वो जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है वो सीमेंट की मजबूती को कम कर रहा है। जी सर। लेकिन शुरुआती दौर पे ये पता नहीं चलेगा हमको